नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और स्वागत है आपका योगेश स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे माल्या मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड को जान लेते हैं। इसके बैकग्राउंड में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस एक्ट से पहले हमने डिस्कस किया था 1892 का एक्ट। 1892 के एक्ट में एक प्रोविजन था। प्रोविजन ये था कि जो वाइसरॉय की परिषद थी उसमें कुछ भारतीयों को सम्मिलित किया जाना था। उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया था। तो इस समस्या का यहाँ पर समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की जो जनमानस था उसको उनके अधिकारों से अवगत कराया। और जो भारत का जनमानस था, जब वह अपने अधिकारों से अवगत होने लगा तो वे ब्रिटिश सरकार के सामने अपने कुछ मांग रखेंगे। मांग पूरी ना होने पर उनके अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न होता है। और यही आक्रोश कहीं ना कहीं 1909 के अधिनियम को पारित किए जाने का एक मूल कारण रहता है। और इसके अलावा भारत में कर्जन की भारत विरोधी नीतियां, उनको भी हम समझेंगे इसी टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अधिनियम को पारित किए जाने के कारण क्या थे। अधिनियम को पारित किए जाने के मुख्य कारण 1892 ईस्वी का अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका। यानी कि 1892 में जो भारतीयों ने मांग की थी उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए त्रुटियों को पूरा करने के लिए 1909 का अधिनियम पारित किया गया। इसके अलावा 1896 से 1857 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग काल कवलित हो गए। इस दौरान ब्रिटिश सरकार का सहयोग नगण्य था। दोस्तों, जैसे कि मैंने बात की थी कर्जन की भारत विरोधी नीतियां, उन पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905 और मुस्लिम लीग का गठन 1906, सूरत फूट 1907। तो दोस्तों, हम इनको विस्तृत रूप से थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी में पास किया गया था, इसमें भारतीयों की संख्या सीमित कर दी गई और ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया। इसके अलावा दूसरा हमारा टॉपिक आता है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता थी उसको समाप्त कर दिया गया और जो ब्रिटिश सरकार थी उसका हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया। और इसके अलावा हमारा टॉपिक आता है बंगाल विभाजन 1905। ब्रिटिश सरकार का मुख्य केंद्र बंगाल हुआ करता था। इसके अलावा भारतीयों द्वारा चलाए गए आंदोलन का भी मुख्य केंद्र था। साथ ही साथ वह क्षेत्र हिंदू तथा मुस्लिम समाज का मुख्य केंद्र था। इसलिए हिंदू तथा मुस्लिमों की एकता को समाप्त करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और कर्जन, जो उस टाइम पे जो वायसरॉय था, उसका कहना था कि बंगाल का विभाजन उस क्षेत्र में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार मुस्लिमों को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही थी मानो उन्हें हिंदुओं से स्वतंत्रता मिल गई हो। चूंकि बंगाल की उस समय पर दशा भी कुछ ऐसी ही थी। हिंदू वर्ग जमींदार वर्ग था और इसके अलावा जो किसान और मजदूर वर्ग था वो मुस्लिम वर्ग था। और ऐसा ही एक दल तैयार हुआ बंगाल विभाजन के बाद आगा खां के नेतृत्व में, जो मुस्लिमों के अधिकारों का समर्थक और उनके अधिकारों की रक्षा भी करता था। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग का गठन 1906। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक दल शिमला पहुंचा था और मिंटो से मिला था, जो कि उस टाइम का वाइसरॉय था। कर्जन का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था और मिंटो वाइसरॉय बनके भारत आ चुके थे। उस दल ने मिंटो के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप हमारा सहयोग करें। और मिंटो ने आगा खां को सुझाव दिया कि जैसे कांग्रेस हिंदुओं का एक संगठन बना हुआ है, उसी प्रकार आप भी एक दल बनाएं जो कि मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करे। इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस, उसी प्रकार मिंटो के दिमाग की उपज थी मुस्लिम लीग। इसके अलावा हम आ जाते हैं सूरत फूट पर। थोड़ा सूरत फूट पर भी चर्चा कर लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाया जाएगा।
इसमें जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया जाएगा, बल्कि जो देश की, जो हमारे देश में जो वस्तु, जिस वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है उनका इस्तेमाल पे बल दिया जाएगा। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, ये नेता चाहते थे कि जो स्वदेशी जो आंदोलन, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे। जबकि तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे उग्रवादी नेताओं का कहना था कि स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में चलाया जाना चाहिए, जिससे ब्रिटिश सरकार की भारत में बनी रीढ़ पर आर्थिक चोट होगी और हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। अब इसी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को विस्तृत रूप देने के लिए 1907 में सूरत में एक अधिवेशन होना था, परंतु इस अधिवेशन में कांग्रेस के कुछ उद्देश्यों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी संगठन अलग अलग हो गए। ये घटना सूरत फूट के नाम से जानी जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। उपयुक्त परिस्थितियों की जांच में अरुण समिति का गठन किया गया, जिस पर भारत के सचिव मार्ले व वायसराय मिंटो ने ब्रिटिश सरकार को एक अधिनियम पारित करने का सुझाव दिया, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं। केंद्रीय और विधायी परिषद का विस्तार किया गया और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीयों को स्थान दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम सदस्य बने। भारत सचिव की परिषद में भी भारतीयों को स्थान दिया गया। के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को परिषद में स्थान दिया गया। तो जो भारत सचिव थे उनकी परिषद में, यानी कि जो भारत सचिव, ब्रिटेन में जो भारत सचिव थे उनके भी परिषद में दो भारतीय सदस्यों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान था, जिसमें के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को उस वहां पे प्रथम स्थान मिला। सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। भारतीय सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार और पूर्व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और इससे पहले हमने देखा था कि 1892 का एक्ट था उसमें चर्चा करने का अधिकार दिया गया था, पर पूरक प्रश्न यानी कि जो क्रॉस क्वेश्चनिंग थी उसका अधिकार नहीं दिया गया था। बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि जो भारत के जो सदस्य होंगे वो बजट पर चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, यानी कि बिल को पास करने के लिए वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।